हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनी और मैं यस मैडम की एक थेरेपिस्ट पार्टनर। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में नहा के आज मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं आपको एडवाइस कर रही थी कि ये जो सीरम है हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ऐप खोलते ही आज सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया यस मैडम की साइड से, तो दिन तो ऑब्वियसली अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैं यस मैडम में ज्वाइन होते हुए मुझे 1 साल हो चुका है, तो उसका कॉन्ग्रेचुलेशन था। तो अब मैं यहाँ पे ग्रूमिंग करके बैग पैक करके निकल गई हूँ कस्टमर के यहाँ के लिए। आज मेरे रैपिडो भले भैया मेरे अपने भैया ही है। आज मैं कहीं मेट्रो वगैरह से नहीं जा रही हूँ। आज मैं सीधा अपने भैया को ही पकड़ लिया, क्योंकि मेरे भैया भी उसी लोकेशन पे जा रहे थे। बस आगे पीछे था कि मेरे भैया आगे जाएंगे, मैं पीछे थोड़ा सा रहेगा। तो मैंने सोचा इससे अच्छा हम मेट्रो में मैं वे पैसे लगाऊंगी तो मैं भैया को दे दूँगी और मैं चली जाऊँगी। तो उसके बाद मेरे भैया ने कहा कि अब लेके जाऊँगा तो पेट्रोल भी भरवा दे। मैं है ना, बस पेट्रोल भरवाया। उससे पहले ही मेरा बाल खुल इतना गया, मैं भूत बन गई। अब देखो भाई साहब, जैसे तैसे हमने पेट्रोल भरवा के निकल गए। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दिन में अगर कोई काम नहीं करता तो बाहर निकलो यार, बहुत सारे लोग काम करते। मैंने गलती से अपने भाई को रैपिडो वाला बना दिया, क्या इसने तो मेरे बाल को ही सारे उड़ा दिए। तो उससे पहले मैंने बोला रोक गाड़ी, उसके बाद मैंने रुकवा के अपना बाल बांधा है। और थोड़ा सा मेरे भैया को काम था तो वो कुछ करने लगे थे और मैंने दिखाया कि मैं उस लोकेशन पे ही खड़ी थी। तो मैंने सबसे पहले अपना बाल बांधा है, फिर अपने कस्टमर के यहाँ मैं पहुँच गई थी। तो मैंने फटाफट से जाके उनका सर्विस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज तो फिर मैं फटाफट टाइम से पहले पहुँच गई हूँ, अदरवाइज़ मैं बिना टाइम से ही पहुँचती हूँ, लेट ही हो जाती हूँ भाई। मैं आई हूँ उससे पहले देख रही हूँ जूते भी नहीं पहने और मैं नीचे उतरना शुरू हो गई, क्योंकि गिरने का भी डर होता भाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम फटाफट से अपना वाइंड अप करते, जितनी जल्दी सर्विसेज ख़त्म हो हम भागें वहाँ से बस। आज तो सूरज देवता ने इतनी ज़्यादा धूप निकाल रखी है कि मैं अपना फ़ोन में ही परछाई भी दिखा सकती हूँ कि कितना ज़्यादा धूप है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा धूप है। आपके यहाँ पे भी है क्या, कमेंट में बताना। सीरियसली दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो जैसे तैसे मैं अपना वॉक करके मेट्रो की साइड निकल गई हूँ, क्योंकि ई रिक्शा भी कहाँ ही दिखती है। पूरी रोड ही इतना खाली है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं बस वगैरह का ट्रैवल जल्दी नहीं कर पाती इधर द्वारका की साइड। तो मैंने कहा चलो पैदल ही चले जाते। तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ मेट्रो की साइड। भाई साहब, बाइकों की तो लाइनें लगी पड़ी है, लगता है फैक्ट्री खुल गई है यहाँ पे। इतनी सारी बाइक तो आज पहली बार देखी है मैंने। फिर मैंने फटाफट से मेट्रो की साइड आया हूँ और ऊपर देखो, एक चंदा मामा की जगह एरोप्लेन इतना नीचे से उड़ के गया मेरे सर पे से कि मैं क्या ही बताऊं। बट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था लिटरली। तो अब मैंने पूरा ये लोकेशन दिखाया कि मैं मेट्रो के अंदर आ गई हूँ। मेट्रो के अंदर भी भाई इन लोगों को चैन नहीं है, शॉपिंग की चीज़ें खोल के बैठे हुए भाई। किसी का भी मन आ जाएगा, तुम्हें पता है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इन लोगों ने खोल रखा है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यार, फिर भी हमें इग्नोर करके जाना पड़ता है, नहीं तो हम फालतू भी वेस्ट ऑफ मनी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो फटाफट से मैंने लिफ्ट में गई हूँ, क्योंकि वॉक से तो हम चला नहीं जाएगा ना, इतनी दूर चल के आए हैं। तो बस अब मैं लिफ्ट से नीचे आ गई हूँ। अब मेट्रो बाबा भी आ ही गए हैं। वो मेट्रो जैसे आया ही है, क्यों ये जहाँ पे मैं खड़ी थी ये सबसे लास्ट लोकेशन होता है, मतलब द्वारका का सबसे लास्ट मेट्रो स्टेशन। इस साइड मेट्रो है और इस साइड है फ्लाईओवर एरोप्लेन की जगह। भाई साहब, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। फ़िलहाल लास्ट सीट पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ज़्यादातर पर्सन मिलेगा ही नहीं, बहुत कम होता है। और बहुत सारी सीट भी खाली होती, कहीं भी बैठ जाओ भाई, जगह जगह है पूरी जगह। अगर किसी को लोकेशन में कंफ्यूजिंग है ना, तो इसके ऊपर मेट्रो में ना हमेशा मैप लगाया जाता है कि ये आप इसको फॉलो कर सकते हो और कहाँ से कौन सी लाइन बदल सकते हो, वट एवर। और फिर उसके बाद मेट्रो भी चलना स्टार्ट हो ही गई थी। अपनी लोकेशन पे मैं पहुँच गई हूँ। पहुँचने के बाद मैं बाहर निकलने आ ही रही थी कि इससे पहले मैंने देखा फौजी आर्मी के लोगों को देख के भाई क्या खुशबू आने लगती है। मुझे पता नहीं क्या ही हो जाता है उनकी ड्रेस को देख के, उनको देख के नहीं। फिर उसके बाद मैं रिक्शा लेके घर आई हूँ। अपने लिए बनाना शेक बनाया, क्योंकि आज मेरा फास्ट था ना, इसलिए। तो सबसे पहले आके मैंने बनाना शेक पिया कि थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, नहीं तो भैया गिरे पड़े मिलेंगे किन्हीं को, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला सीरियसली। तो आके फटाफट से मैंने अपने लिए खाना बनाया, क्योंकि खाना पीना भी तो बहुत ज़रूरी है ना।
तो खाना बनाते बनाते ही मैंने सोचा चलो अब फटाफट सबको दिखाई देती हूँ क्या बन रहा है। तो रोटी सब्जी मैं बना रही थी और मैंने अपना फटाफट से खाना खाया है। फिर शाम को मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ ना, चंदा मामा सूरज मतलब दिन ही हो रहा है, पूरा प्रॉपर दिन है, लेकिन टाइम 7:30 बज रहे हैं, लेकिन चंदा मामा दिख रहे हैं, बताओ। और इतना प्यारा वेदर हो रखा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी सूरज देवता धूप निकाल देते, तो कभी बादल, कभी छाया, ये सब चलता ही रहता है दिल्ली में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत टाइम लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।